नवलगढ़ से आई ये खबर सिर्फ एक बैंक घोटाले की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जिस पर आम आदमी अपनी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी सोना यानी कि गोल्ड गिरवी रख देता है। यहाँ ना तो ताले टूटे, ना ही दीवारें कूदी गई और ना ही कोई बाहरी चोर आया, बल्कि जिन अफसरों पर बैंक की तिजोरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही तिजोरी की सबसे बड़े दुश्मन बन गए। नवलगढ़ शहर के नानसा गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर रखे गए सोने के साथ एक ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत का 4 किलो से ज्यादा अधिक का गोल्ड जो ग्राहकों ने भरोसे के साथ बैंक में जमा करवाया था, वो या तो नकली सोने से बदल दिया गया या फिर पैकेट्स के पैकेट्स ही गायब कर दिए गए। इस सनसनीखेज मामले में बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित कुमार, उप प्रबंधक अनंत प्रकाश चौधरी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट संतोष कुमार सैनी के खिलाफ नवलगढ़ पुलिस थाना में धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मौजूदा वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक गोल्ड लोन के बदले स्ट्रांग रूम की गोल्ड सेफ में कुल 76 पैकेट्स रखे गए थे, मगर जब बैंक में संयुक्त अभिरक्षा का चार्ज बदला गया और सेफ की जांच हुई तो सच्चाई देखकर के अफसर भी दंग रह गए। इस जांच में सामने आया कि 78 पैकेट्स में रखे असली गोल्ड के आभूषण निकालकर उनकी जगह पर नकली गोल्ड के आभूषण रख दिए गए, जबकि 3 पैकेट्स में रखे गए सोने का वजन कम पाया गया। प्रारंभिक जांच में ही 4198 ग्राम सोना कम मिला है और बैंक प्रबंधन को आशंका है कि अंतिम आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इस पूरे घोटाले की सबसे बड़ी गवाही बैंक के सीसीटीवी कैमरास दे रहे हैं। फुटेज में 21 जनवरी की शाम तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित कुमार और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट संतोष सैनी को सोने से भरे हुए बॉक्स लेकर बैंक से बाहर जाते हुए देखा गया, जबकि 22 जनवरी को यही आरोपी स्ट्रांग रूम में घुसकर गोल्ड सेफ में रखे पैकेट से छेड़छाड़ करते हुए भी नजर आए। इस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गोल्ड सेफ की संयुक्त अभिरक्षा के तहत प्रबंधक अनंत प्रकाश चौधरी के पास मौजूद चाबी भी वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को सौंप दी गई थी, यानी कि सुरक्षा की आखिरी दीवार भी अंदर से ही गिरा दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर आप देखिए कि ये मामला अब सिर्फ गोल्ड की चोरी का नहीं रहा, बल्कि अब मन में सवाल ये भी बन चुका है कि यदि बैंक के भीतर बैठा सिस्टम ही ग्राहक का दुश्मन बन जाए तो फिर आम आदमी अपनी जमा पूंजी आखिर किसके हवाले करे। कल 1 फरवरी को पुलिस थाना नवलगढ़ पर पंजाब नेशनल बैंक है, उसके जो प्रबंधक है, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उनके बैंक में कार्यरत जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो गोल्ड लोन दिए जाते थे, तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है, आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है, जिसमें कि बैंक कर्मियों के विरुद्ध ही उन्होंने जो है एफआईआर लॉन्च कराई है। प्रकरण संख्या 22/2026 विभिन्न धाराओं में दर्ज करके और एसएचओ नवलगढ़ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मैं एडिशनल एसपी और सीओ महावीर जी भी मौके पर ही है, और चूंकि अभी बैंक की आंतरिक कमेटी की जो है उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है और वो अभी और जांच कर रहे हैं। पूरी जांच उनकी भी हो रही है, साथ ही साथ पुलिस भी इसमें अपना अनुसंधान कर रही है कि किस तरह से ये मामला क्या है और क्या इसकी गंभीरता है, इसको लेकर के और अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ संदिग्धों से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, जल्दी मामले को लेकर के खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें आरोपी होंगे और जिस प्रकार का भी अपराध होगा उससे संबंधित जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये अभी हम नहीं बता सकते, बैंक की कमेटी जो है उसमें जांच कर रही है और उनके द्वारा ही इस चीज को जो है विस्तृत रूप से बताया जा सकेगा कि कितने रुपए का या कितने सोने का क्या गबन है या क्या फ्रॉड हुआ है। नहीं, एफआईआर में उल्लेख है, लेकिन चूंकि उनकी वो आंतरिक जांच कमेटी का वो है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कितने का फ्रॉड हुआ है। वो जैसा उन्होंने दिया उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं, अभी संदिग्ध जो लोग हैं कुछ नामजद है जिनसे भी पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
साथ ही हमारी टीमें जो है एसपी साहब के निर्देशन में लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, तभी से दे रही है। जल्दी जो भी आरोपी होंगे उनको डिटेन कर लिया जाएगा।